जानेंगे फोर्स क्या है। फोर्स वो पुल या पुश है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे जिसमें मास होता है उस पे लगाते हैं, उसे चलाने के लिए या उसे रोकने के लिए या फिर ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी फोर्स लगाते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स के हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये बॉल है, बॉल को अगर मैं थ्रो करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस बॉल पे फोर्स लगाया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये डोर है, डोर को जब हम पुल या पुश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम डोर पे एक फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स के बाद हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है। फोर्स से ही मूवमेंट ऑफ फोर्स हमें समझ में आएगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? एक फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है किसी ऑब्जेक्ट पे अबाउट अ सिंगल पिवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट क्या है? पिवट पॉइंट वो फिक्स पॉइंट होता है। अब इस एग्जांपल में हम समझेंगे इसको। ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये पिवट पॉइंट है जो कि फिक्स पॉइंट है। एक एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे एंड पे वो ऑब्जेक्ट रखा है। अगर हम ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगाते हैं तो हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करेगा, जो कि उसका टर्निंग इफेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये स्पैनर जो नट खोलने के काम आता है। इस नट को जब हम खोलना चाहेंगे इस स्पैनर के थ्रू, तो हम इस स्पैनर पे एक एंड पे फोर्स लगाते हैं। इसकी वजह से एक टर्निंग इफेक्ट लगता है उस नट पे, जिसकी वजह से वो नट खुलता या बंद होता है। अगर हम अपने लगने वाले मूवमेंट को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, जो क्या है? F और D। तो इसके लिए हम समझेंगे इसके फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। जैसा आप देख पा रहे हैं M इज इक्वल टू F इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब हम समझेंगे कि F तो हमें क्लियर है पहले से। D क्या है? D को हम समझते हैं। D वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो D है। अगर हम इस फॉर्मूले में किसी भी एक चीज को कम करेंगे तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। जैसे कि हम एक डोर का एग्जांपल लेते हैं। जब अगर हमें कोई डोर खोलना है तो उस डोर पे हम कम फोर्स लगाएं, उसके लिए जरूरी है कि जो आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर लाइन ऑफ रोटेशन है, उससे जो आपका डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपका जो डोर का हैंडल है वो जितना दूर होगा आपके पिवट पॉइंट से, मतलब जिस पॉइंट पे डोर फिक्स है उस पॉइंट से जितना ज्यादा दूरी हमारी हैंडल की होगी उतना ज्यादा डी है, और जितना ज्यादा डी है उतना कम आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी को थोड़ा हम ब्रीफ में समझेंगे, ये 3 केसेस लेकर के। पहला केस जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा लाइन ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा डी है। दूसरे केस में हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस 0 हो जा रहा है, और तीसरे केस में ये डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारा क्या मतलब है। यूनिट आते हैं हम इसकी यूनिट पे। मूवमेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ये कैसे आती है? ये आप इजीली डिराइव कर सकते हैं इसके फॉर्मूले से। फॉर्मूला इसका होता है M इज इक्वल टू F इंटू डी। तो फोर्स की यूनिट है हमारी न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। इससे बनता है न्यूटन मीटर।